हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप सभी को हम प्रतिशत के सवाल को सिखाएंगे, यानी कि परसेंटेज के क्वेश्चन आप सभी को हम सॉल्व करना सिखाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत के सवाल सीखें। प्रतिशत का चिन्ह इस तरीके से होता है। प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे, प्रतिशत के सवाल को सॉल्व करना, हल करना सीखेंगे। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है 250 का 20%। 250 की जगह पे 250 लिखेंगे, का की जगह पे गुणा लिखेंगे, 20 की जगह पे 20 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो इसी संख्या का बट्टा में 100 लिखेंगे। यानी कि आपका हो जाएगा 250 का 20% इस रूप में 250 गुणे 20 बट्टा में 100। अब इसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, नीचे एक जीरो से ऊपर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नीचे एक जीरो से ऊपर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। संख्या को सरल करने के लिए ऊपर और नीचे में जीरो दिखाया जाता है, जिससे कि जीरो से जीरो आसानी से कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए दो बचा आपका 25 गुणा में 2। 25 का गुणा 2 में करेंगे, 25 दूना हो जाएगा आपका 50। 250 का 20% कितना होगा? 50 होगा, और यही 50 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल है 400 का 15% का 50% कितना होगा? 400 की जगह पे 400 लिखेंगे, का की जगह पे गुणा, 15 की जगह पे 15, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो इसी संख्या का बट्टा में 100 हो जाएगा। का की जगह पे गुणा, 50 की जगह पे 50, प्रतिशत का चिन्ह तो इसी संख्या का बट्टा में 100 हो जाएगा। 450 गुणे 15 बट्टा में 100 गुणे 50 बट्टा में 100। अब दोस्त इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 100 एकम 100, 100 चराई 400, यानी कि 100 से 400 भाग देंगे तो 4 बार में 400 कट जाएगा। बचा आपका यहाँ पे देखिए 50 एकम 50, 50 दूना हो जाएगा आपका 100, 2 एकम 2, 2 दूना हो जाएगा आपका 4। अंत में आपका बचा 2 गुणे 15 गुणे 1। 2 का गुणा 15 में करेंगे, 2 का गुणा 15 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 30। 30 का गुणा 1 में करेंगे तो तब भी आपका क्या हो जाएगा? 30 होगा। नीचे में 1 गुणे 1 करेंगे तो बट्टा में 1 होगा, यानी कि 30 बट्टा में 1 अर्थात आपका हो जाएगा 30। जिस भिन्न का हर 1 हो तो केवल अंश लिखा जाता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा केवल 30। यह क्या है? एक भिन्न। 30 बटा 1 में क्या है? आपका भिन्न है। ऊपर वाले संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाले संख्या को हर कहते हैं। जिस भिन्न का हर 1 हो तो केवल अंश लिखा जाता है। 400 का 15% का 50% आपका कितना होगा? 30 होगा। यहाँ पर दोस्त देखिए तीसरा सवाल है 60 का कितना प्रतिशत 12 होगा? माना 60 का यक्स प्रतिशत कितना होगा? 12 होगा। मान लीजिए 60 का यक्स प्रतिशत कितना होगा? 12 होगा। तो 60 की जगह पे 60 हो जाएगा, का की जगह पे गुणा, यक्स की जगह पे यक्स और प्रतिशत की जगह पे बट्टा में 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्त, इस तरीके से यक्स को समझने के लिए इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। 60 का यक्स प्रतिशत आपका कितना है? 12 है। 60 का यक्स प्रतिशत कितना है? 12 है। 60 गुणे यक्स बटा में 100 बराबर 12। अब इसे सॉल्व कीजिए तो आपका 60 गुणे यक्स यानी कि 60 यक्स हो जाएगा। 60 यक्स बटा में 100 बराबर 12। यहाँ पे दोस्त देखिए 12 के बटा में हम लोग 1 कर लेंगे। अब यह हो गया आपका भिन्न। अब बराबर के इधर भी भिन्न है, बराबर के इधर भी भिन्न है, यानी कि लेफ्ट में भी एक भिन्न है और राइट में भी एक भिन्न है। तो इस भिन्न का हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 60 यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 60 यक्स, और 100 का गुणा 12 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 100 गुणा में 12। अब यक्स का वैल्यू आप सभी को ज्ञात करना है, यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 100 गुणे 12 बट्टा में हो जाएगा आपका 60। 12 कम 12, 12 पची हो जाएगा आपका 60।
अब 5 कम 5, 5 दूना 10, 0, यानी कि यक्स का मान आपका हो जाएगा 20। यक्स का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 60 का 20% कितना होगा? 12 होगा। ना हो तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 60 का 20% निकालेंगे। 60 का 20% निकालिए। 60 की जगह पे 60 की जगह पे गुणा 20 की जगह पे 20% का चिन्ह हटाएंगे तो बटा में 100। यहाँ पे 20 एकम 20, 20 25 100, बचा आपका 60 बटा में 5, 60 बटा में 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा आपका 1, हो गया आपका 10, 5 दूना 10, यानी कि 12 है। यानी कि आपका वैल्यू सही है। 60 का 20% कितना होगा? 12 होगा। चौथा सवाल है 50% का 20% निकालें। 50 की जगह पे 50 लिखेंगे, प्रतिशत की जगह पे बटा में 100 लिखेंगे, और का की जगह पे गुणा 20 की जगह पे 20 लिखेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो इसी संख्या का बटा में 100 लिखेंगे। यानी कि 50% की जगह 50 बटा 100, 20% की जगह पे 20 बटा 100, का की जगह पे गुणा। अब इस चीज को आपको आगे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे देखिए 50 से कम 50, 50 दूना हो जाएगा आपका 100, 20 से कम 20, 20 25 100। एक का गुणा एक में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 25 हो जाएगा आपका 10, यानी कि 1 बटा 10 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्त इस तरीके से प्रतिशत निकाला जाता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।